हमारी अपनी हिंदी भाषा भी इन मापदंडों पर 100% खरी उतरती रही है और इस भाषा से जुड़े किसी मूर्धन्य साहित्यकार को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है तो हर्ष दोगुना हो जाता है। पिछले दिनों पत्रिका ने उल्लेख किया था इस वर्ष पेन नोबोकोव अवार्ड से अलंकृत वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का। इस अंक में प्रस्तुत है उन्हीं से की गई ताजा बातचीत के कुछ अहम अंश। विनोद जी, आपको पेन नाबोकोव अवार्ड 2023, इसके लिए मैं आकाशवाणी की ओर से आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ। इस अवार्ड को आप किस रूप में देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कवि का सम्मानित होना किस ओर संकेत करता है? बहुत आश्चर्य हुआ था क्योंकि इस पुरस्कार के मिलने के पहले मैंने ये पेन नोबोकोव पुरस्कार बारे में कुछ भी नहीं जानता था जी। कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और किन किन लेखकों को मिला है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये पुरस्कार मुझको मिला है तो खुशी तो हुई। ये खुशी एक आश्चर्यजनक खुशी थी और आश्चर्य इसलिए कि आखिर ये पुरस्कार, जो मैं एक हिंदी का लेखक हूँ, हिंदी जो भाषा है इसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, बहुत थोड़ी उम्र है और हिंदी का मेरा जैसा लेखक जो अपने में ही लिखने में निहित होता है, उसका लेखन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होना ये हिंदी के लेखन की अभिव्यक्ति की अधिकतम ताकत को बतलाता है कि हिंदी में लिखते हुए भी जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति की ताकत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अभिव्यक्ति की ताकत है। तो यह हिंदी का सम्मान ज़्यादा था। मैं तो हिंदी का अपने आप को बहुत छोटा लेखक हमेशा समझता रहा, बड़ा लेखक कभी नहीं समझा। मुझे किसी दूसरे लेखक की कोई चुनौती नहीं थी। मैं अपने ही लेखन को अपनी चुनौती मानता था कि मैं पहले जो लिखता था उससे ज़्यादा अच्छा लिखूं, और यही मेरी कोशिश रहती थी। दूसरे लोगों ने मुझे बताया कि ये जो पुरस्कार है, यह एशिया का सबसे पहला बड़ा पुरस्कार एशिया महाद्वीप में मुझे मिला है। इसके पहले किसी को नहीं मिला। इसकी पुरस्कार की राशि $50,000 है। ये मालूम हुआ पुरस्कार जो है लेखन के रास्ते में मिलने वाली पहचान होती है। इसमें पहचान वालों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और राशि से तो छोटा और बड़ा नहीं होता। कोई सम्मान कर रहा है, कोई पहचान कर रहा है, ये तो अच्छा लगता है। आप नए साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे लिखने के बारे में, लेखन के क्षेत्र में? नया जो कुछ भी लिखा जा रहा है बहुत अच्छा लिखा जा रहा है और मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। मेरा उनके लिए तो यही कहना है कि आप जो कुछ भी लिखें, जैसा भी लिखें, केवल अपने अनुभवों के बारे में लिखें। आपका जो अनुभव होता है वही जेन्युइन आपका संदेश दूसरों के लिए होगा कि आपने उससे क्या पाया और क्या समझा और क्या खोया। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैं सभी लेखकों से ये कहना चाहता हूँ कि ये लिखने का काम तो बहुत अच्छा काम है और अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, लिखते रहिए। आपने आकाशवाणी के लिए हमसे बात की, इसके लिए अनेकानेक धन्यवाद। नमस्कार। जी, धन्यवाद। विनोद कुमार शुक्ल की लेखन यात्रा बहुत दीर्घ रही है। आकाशवाणी की आवाजों के खजाने से हमें उनका एक दुर्लभ ध्वन्यांश मिला, बरसों पुराना। कविता का लिखना, कविता लिख रहा हूं जैसा तो मुझे अभी भी नहीं लगता। मैं कविता को जानने के लिए कविता लिखता हूं कि कविता क्या है। मैं कहानी को जानने के लिए लिखता हूं कि कहानी क्या है। मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया तो केवल यह जानने के लिए मैंने उपन्यास लिखा कि उपन्यास क्या है। लेकिन मैं कविता लिख रहा हूं, वह वाकई कविता है। यह अगर कहीं मैं इसको जान जाऊं तो शायद मैं दूसरी कविता ना लिख पाऊं। मैं तो मेरा ख्याल है कि यह जो कविता को जानने की खोज, कथा को जानने की खोज जैसे मुझे लिखवा लेती है, और ये तो असमाप्त खोज है। पेन नोबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर से सम्मानित प्रख्यात हिंदी साहित्यकार
विनोद कुमार शुक्ल को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य आदेश जैन और सचिन लाडोले, आकाशवाणी नागपुर, और समीर शुक्ल, आकाशवाणी रायपुर।